हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को पढ़ रहे होंगे। पढ़ने के साथ साथ जो वीडियोज आपको समझाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको समझाया जाता है, उसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक रिवाइज कर रहे होंगे। और रिवीजन के साथ साथ जो लास्ट की एक्सरसाइज आपको पढ़ाई गई हैं, उनको भी आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और विद उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। और इससे रिलेटेड कोई आपको इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए आज तक हमने जो है इसके हमारा एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चंस थे उनको 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया था। आज के कुछ क्वेश्चन बचे हुए बेटा 5 क्वेश्चन, उनको हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको रीड कीजिए एक बार। इसको रीड करते हैं बच्चों। तो देखो क्या बोला है, ए सम ऑफ ₹7,000, मतलब एक सम है रुपीज कितने का, 700 रुपए का, इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेज। इसको डिवाइड किया गया 7 कैश प्राइजेज के अंदर टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में, ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। पूरे स्कूल का जो एकेडमिक बच्चे का पूरे साल का जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया गया या प्राइस दिया गया। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपये, यदि प्रत्येक प्राइज 20 रुपये लेस देन द देयर प्राइस, दूसरे प्राइस से 20 रुपये क्या है बच्चों, कम है। तो प्रोसीडिंग प्राइस मतलब उसके अगले प्राइस से कितना कम है, 20 रुपये कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हमें प्रत्येक प्राइस का वैल्यू निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, तो हमें देखिए यहाँ पर लिख लीजिए एक बार, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो हमें गिवन क्या क्या गिवन है, तो हमें गिवन है क्या गिवन है बच्चों, एस एन का वैल्यू दिया है कितना, 700 दिया है। और हमारे पास डी का वैल्यू दिया है उसने कितना, 20। कितना दिया है बच्चों, 7 लेस देन है, मतलब माइनस हो रहा है, तो डी का वैल्यू कितना है, -20 दिया है। ओके बच्चों, अब देखिए आप इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए सॉल्व कीजिए बच्चों। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्या दिया, सम दिया है, 7 कैश प्राइज है, तो एन का वैल्यू भी हमें दिया है। एन का वैल्यू भी कितना है बच्चों, 7 है। ठीक है, तो ये दिया है, एस एन की जगह कितना दिया है हमें, S7 गिवन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो नाउ बाय एस एन फॉर्मूला। ओके बच्चों, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी होता है। ओके बच्चों, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एस एन की जगह कितना है बच्चों, हमारे पास S7 दिया हुआ है, उसके अलावा आगे दिया है एन का वैल्यू भी 7 दिया है, 2a का वैल्यू हमारे पास नहीं है तो a को a रहने देते हैं, प्लस n का वैल्यू 7 -1 और d का वैल्यू बच्चों हमें दिया है -20। तो S7 हम निकालें, S7 का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है बच्चों, कितना दिया है 700, और ये 7/2 ये हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 मल्टीप्लाई -20, कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई -20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में 1 लिखोगे, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 700 × 2 इक्वल आ जाएगा 7 2a प्लस ये हो जाएगा बच्चों 6 2 12, तो माइनस का 120। ओके, अब ये हो जाएगा हमारे पास 1400 और ये 7 जो है इधर हमारे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 7 डिवाइड में आ गया बच्चों, इक्वल बचा 2a प्लस माइनस के 120 बच गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, या 7 2 200। ओके, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 120 इक्वल हो जाएगा बच्चों 2a, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ओके, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 320 इक्वल हो जाएगा 2a। ओके बच्चों, डिवाइड करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 160, a का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 160 है आ गया। ठीक है ना, कितना आया 160। अब हमें इसके a1 a2 a3 सारे निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से a1 निकालोगे तो a1 कितना हो जाएगा हमारा, a1 160 हो जाएगा, a2 निकालोगे तो a2 कितना हो जाएगा बच्चों 160 में से 20 कम कर दो कितना हो जाएगा 140,
A3 निकालोगे तो 140 में से 20 कम कर दो, कितना हो जाएगा 120। तो सिमिलर इस तरह से हमें बच्चों जो प्राइस का जो है वो प्राप्त हो जाएगा 160, 140, 120, 100, आ जाएगा बच्चों 80, 60, 40, 27 प्राइजेज है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो लास्ट प्राइज कितना है हमारे पास बच्चों? लास्ट प्राइज जो है वो हो गया 40 रुपीज। फर्स्ट प्राइज 160 रुपीज और लास्ट प्राइज है 40 रुपीज का। तो इस तरह से ये हमें एपी प्राप्त होगी जिसमें 7 टर्म्स इस तरह से फाइंड आउट होंगे। ओके बच्चों, अब देखिए आगे जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पढ़िए इसको बेटा। देखो, इन ए स्कूल, एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग, स्टूडेंट ने सोचा पेड़ लगाने के बारे में। ट्रीज इन ए अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों ओर, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, मतलब हवा का जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए सोचा। इट वॉज डिसाइडेड दैट, उन्होंने डिसाइड किया, द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, मतलब जो भी क्लास है वो अपने क्लास के अकॉर्डिंग ही पेड़ लगाएगी। ठीक है, इन विच दे स्टडी, जिस क्लास में वो पढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए ए सेक्शन क्लास विल प्लांट 1 ट्री, ओके, एंड सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड प्लांट 2 ट्री। सो ऑन द क्लास कौन सी होगी 12th, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट्स के द्वारा टोटल प्लांट जो है पेड़ वो है वो कितने लगाए जाएंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन करोगे तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास का आप निकालोगे तो फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है। तो एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे बच्चों? 3 पेड़ लगाएंगे। ओके, सेकंड क्लास आप निकालेंगे तो सेकंड क्लास कितने पेड़ लगाएगी बच्चों? 2 पेड़ लगाएगी। कितने सेक्शन है? 3 है, तो कितने पेड़ लगाएगी? 6 पेड़ लगाएगी। ऐसे ही थर्ड क्लास जो है, थर्ड क्लास का पेड़ आप निकालोगे तो कितने हैं? 3 क्लासेज है थर्ड क्लास, कितने सेक्शन है? 3 है, तो ये निकालेगी 3 3 जा 9। ओके, ऐसे ही डॉट डॉट करके हम 12th क्लास का निकालते हैं। तो 12th क्लास का जो सेक्शन है, 12th क्लास का सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा बच्चों? देखिए ये लगाएगा हमारे पास कौन सी 12th क्लास है, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितने लगाएगा? 36 पेड़ 12th क्लास का स्टूडेंट्स लगाएंगे। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? एक एपी मिल गई हमें इस तरह से, एक समांतर श्रेणी मिल गई। देखो 3, 6, 9, अगला 12 आएगा। इस तरह से हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो कितना आया बच्चों? 36। ओके, तो यहाँ से ए का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ए कितना है? यहाँ से 3 है। डी का वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा बच्चों? 3। और ए एन का वैल्यू जो है वो कितना है हमारे पास? 36। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमें बच्चों एस एन निकालना है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? एस एन हमें निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए देखिए बच्चों आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको एक बार इरेज करते हैं बच्चों। देखिए क्या क्या निकालना है बच्चों? हमें एस एन निकालना है एक, तो विद क्या निकालना है? पहले हमें एन का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो पहले 4n, तो n के वैल्यू के लिए क्या करोगे? 4n वैल्यू, n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? बाय an। an का वैल्यू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d होता है बच्चों। an हमने निकाला है, कितना है हमारे पास? 36। इक्वल a का वैल्यू कितना है बच्चों? a का वैल्यू 3 है, प्लस n का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करना है। d का वैल्यू कितना है बच्चों? 3। तो ये 3 इधर लेके आओगे तो 36 माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3 को इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 33, और 3 आ जाएगा इधर डिवाइड में, इक्वल हो जाएगा बच्चों n माइनस 1।
इधर ट्रांसफर करोगे तो 11 और ये हो जाएगा n-1। तो वैसे भी n का वैल्यू हमारे पास 12 ही था, तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 12 आ गया, n का वैल्यू आ गया 12। क्योंकि 12 क्लासेज है तो जो क्या होगा, प्लांट्स कितने क्लासेस लगाएंगे, 12 क्लासेस लगाएंगे। ओके बच्चों, अब देखिए हमें SN निकालना है, इट मीन्स क्या निकालना है, S12 हमें निकालना है। ठीक है, S12 निकालना है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस AN होता है। ओके बच्चों, तो S निकालोगे 12 इक्वल आ जाएगा, n का वैल्यू है हमारा कितना 12/2, A का वैल्यू 3 और AN का वैल्यू कितना है बच्चों 36। ओके, तो सम निकालोगे तो सम आ जाएगा बच्चों, देखिए S12 इक्वल ये बचेगा 6 हमारे पास, और इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 39, और मल्टीप्लाई करोगे जब तो 9 6 कितना होता है 54 होता है, और ये 6 3 18, 18 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23। तो कितने प्लांट लगाएंगे बच्चों, सारे बच्चे मिलकर के कितने प्लांट लगाएंगे, सारे बच्चे मिलकर के लगाएंगे 234 प्लांट। कितने लगाएंगे बच्चों, 234 प्लांट लगाएंगे, या फिर 234 प्लांट जो है सभी फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे मिलकर के लगाएंगे, जिससे क्या है पूरा का पूरा पर सेक्शन जो है फर्स्ट क्लास का कितना सेक्शन 3 था, तो पर सेक्शन 3 लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो प्लांट है वो कितने लगाएंगे, 12वीं क्लास तक के बच्चे 234 प्लांट वो लगाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और हैं, उनको सॉल्व करने के बाद ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, पढ़िए इसको और समझिए क्या पूछ रहा है और हमें इसमें क्या निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए क्या बोला गया है, ए स्पाइरल जो हम कॉपियों में स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं बच्चों, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब उसको सेमी सर्कल्स की फॉर्म में बनाया जाता है। ओके बच्चों, विद सेंटर्स अल्टरनेटली, अल्टरनेट जो सेंटर आता है उनका कंटिन्यू जाता है। ठीक है ना, इस तरह से अल्टरनेट जो है उनका सेंटर आता जाता है। एट ए स्टार्ट होता है A to B, ए से लेकर के कहाँ तक जाता है, B से A से इस तरह से B तक जाता है। स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियस 0.5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों 0.5, कितना है 0.5 रेडियस है। और नेक्स्ट वाले की 1 सेंटीमीटर, उससे नेक्स्ट वाले की 1.5 एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। फिगर है बच्चों ये 5.4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप टू 13 कॉन्जिकेटिव सेमी सर्कल्स, मतलब 13 टाइम्स इसको घुमाया जाए तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी होगी। ओके बच्चों, तो देखिए क्या क्या दिया है हमें बच्चों, यहाँ पर इसकी रेडियस दी है फर्स्ट वाले रेडियस की, लेकिन हमें तो ये लेंथ निकालनी है। ये क्या है बच्चों, इसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का क्या होता है, तो जो यहाँ लिखोगे पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर या फिर क्या लिखोगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सेमी, ये यहाँ तो क्या है बच्चों सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है 2πr है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक एपी आएगी बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इधर बच्चों ये हमारे पास ये दिया है, इधर हम फर्स्ट वाले 0.5 के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट सेमी सर्कल क्या है हमारे पास, फर्स्ट जो हमारा सेमी सर्कल है उसका वैल्यू निकालोगे। फर्स्ट सेमी सर्कल देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 2π, और r का वैल्यू कितना है 0.5, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 2 10, तो हमारे पास ओनली आ जाएगा 1π। कितना आ जाएगा बच्चों 1π। सेकंड सेमी सर्कल का आप निकालोगे तो सेकंड सेमी सर्कल का आ जाएगा बच्चों 2π मल्टीप्लाई 1.0, तो इसका आ जाएगा कितना 2π। इसी प्रकार अगले थर्ड का निकालोगे, थर्ड सेमी सर्कल का, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2π मल्टीप्लाई 1.5, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3π। ओके,
सिमिलर इस तरह से आप निकालोगे। टोटल कितने स्पाइरल बोला है हमें? 13। कितने बोला है बच्चों? तो 13 जो है 13 का हम निकालेंगे तो 13 सेमी सर्कल का जो वैल्यू है वो आ जाएगा बच्चों 2 पाई मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? देखिए 13 है तो ये फर्स्ट का कितना है रेडियस? 0.5 है। तो 13 का रेडियस कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा निकालिए बच्चों। 13 का हो जाएगा, जैसे फर्स्ट का 0.5 आया 1.0, तो 13 का देखो हमारा सॉल्व करोगे, फर्स्ट का 0.5 हो गया 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5। सॉल्व काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास आ जाएगा 6.0 और 6.5, ये हो जाए 13। तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 6.5। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 पाई। जो हमारा जो 13 चक्कर होगा 13 टाइम्स जब ये ट्रेवल करेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 13 पाई हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से एक एपी मिल जाएगी। हमें क्या मिलेगी बच्चों? पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरह से सॉल्व करते हुए हमें एक एपी मिल जाएगी जिसमें लास्ट टर्म रहेगा हमारा 13 पाई। कितना रहेगा बच्चों? 13 पाई हमारा जो अंतिम पद है वो रह जाएगा। इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? इसके 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमारे पास क्या निकालोगे? एस एन फाइंड आउट करना है, या फिर हम इसको S13 भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, तो सॉल्व करो। तो नाउ बाय एस एन, अब एस एन क्या है हमारा? n/2 है। इधर ए बी है हमारे पास और ए एन भी दिया है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए बच्चों, वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर s कितना निकालना है? 13 निकालना है। 13/2 हो जाएगा। ओके, ए का वैल्यू कितना है बच्चों? पाई है, और इसका वैल्यू कितना है हमारे पास? 13 पाई है। ओके, सॉल्व करोगे तो S13 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13/2, ये हो जाएगा 14 पाई। इसको आपस में डिवाइड करोगे तो 2 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा। 2 1 जा 2, तो हमारे पास S13 इक्वल आ जाएगा बच्चों 13 मल्टीप्लाई 7 पाई। ओके, इसको आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए सॉल्व कीजिए। इधर S13 इक्वल आ जाएगा कितना? 13 मल्टीप्लाई 7, और पाई का वैल्यू हमें बोला गया कितना रखना है? 22/7 रखना है। 7 से 7 कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए 7 से 7 डिवाइड हो गया, 22 बच गया। तो 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26। ओके, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ बच्चों? एक बार चेक कर लीजिए आप। चेक करोगे तो ठीक है, यहाँ से कोई इशू नहीं है। 5 हो गया, 14 5 हो गया, 14 में 7 आ गया, 7 13 7 जा कितना होता है बच्चों? 13 7 जा होता है 143। कितना होता है? सॉरी 91। 13 7 जा कितना होता है? 91। 91 को मल्टीप्लाई करोगे आप 22/7 से तो आपके पास आएगा 13 मल्टीप्लाई 22। तो 13 2 जा हो गया 26, और 13 जो है 2 जा 26, 26 में जब 2 ऐड करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 28। तो कितना आ गया बच्चों? 286। कितना आ गया? 286 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है। तो 286 आंसर आ गया। तो ये टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? 286 हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो सरकमफ्रेंस थी ये हमने किसकी निकाली थी? सॉरी मिस्टेक से हो गया बच्चों। ये सरकमफ्रेंस जो है वो किसकी है? सर्कल की है। ओके, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है जब हम निकालेंगे बच्चों सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस, तो सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी आ जाएगी? देखिए बच्चों, आधी होती है। तो जो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कल, तो वो 2 पाई r है, उसकी आधी करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा S13 जो है वो कितना हो जाएगा? 286/2। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके बच्चों, इसको एक बार लिख लीजिए। सरकमफ्रेंस ऑफ CIRCUM, सरकमफ्रेंस
ऑफ सेमी सर्कल कितनी होती है, 2πr/2 होती है। यहाँ हमने सर्कल की ली थी। ओके, तो इस तरह से यहाँ भी सेमी सर्कल लिखा हुआ है बच्चों, ये ओनली क्या है, हमारा सर्कल है। सर्कल की सरकमफ्रेंस हमारी कितनी है, ये आ रही है। और यदि हम इसका फिर आधा करते जाएंगे तो लास्ट में इसका हमने कर दिया हाफ। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट सेमी सर्कल लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा πr मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 आ जाएगा। हमने इसको पॉइंटों से बचाने के लिए थोड़ा इसको आसान तरीके से सॉल्व किया है, जिससे आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं आए। ओके बच्चों, तो ये किसकी थी, यदि कोई भी पार्टिकल पूरे सर्कल पार्ट में घूमेगा इस तरह से तो ये 286 हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, सेमी सर्कल में घूम रहा है, केवल आधे सर्कल में ही रोटेट कर रहा है। इट मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिए पढ़िए इसको एक बार। 200 लॉग्स, लॉग्स मीन्स होता है बच्चों लट्ठे। क्या होता है, लट्ठे। क्या होता है, लट्ठे होता है। स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, उनको जो डायग्राम में दिया गया इस तरह से रखा गया है। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसके अंदर 20 जो लट्ठे हैं वो रखे गए हैं। 19 रो इन नेक्स्ट रो, जो सेकंड रो है इसमें 19 रोज हैं, इसमें बच्चों 20 है और उससे अगले में 18 लॉग्स इन नेक्स्ट रो टू इट। इस तरह से सो ऑन आगे भी रखे गए हैं। इन हाउ मैनी रोज आर इन द 200 लॉग्स, तो 200 लॉग्स में कितनी रो बनेंगी, प्लेस्ड। एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, इसकी जो टॉप रो होगी सबसे लास्ट रो, उसमें कितने लट्ठे होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए हमारे पास इस तरह से एक एपी बन जाएगी बच्चों। देखिए फर्स्ट टर्म जो है कितना है हमारे पास 20 है, उसके बाद सेकंड रो में 19 है, थर्ड रो में 18 है, फिर कितने हैं बच्चों 17 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास लास्ट रो में जो भी लट्ठे होंगे उनकी संख्या हम फाइंड आउट करेंगे। ओके बच्चों, ओके टोटल जो हमारे लट्ठे हैं तो सम SN जो है वो कितना है 200 लॉग्स। कितना है 200 लॉग्स दिया है। तो यहाँ से A का वैल्यू निकालोगे हमारे पास 20 हो जाएगा। D का वैल्यू देखिए बच्चों 19 माइनस का 20 करके निकालेंगे और आप तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको वैल्यू रख के हम N का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ बाय SN क्या होता है हमारे N/2 होता है बच्चों 2A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D होता है। ओके बच्चों, अब देखिए SN हमें निकालना है, जो दिया है कितना बच्चों 200 हमें दिया है। N का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। 2A का वैल्यू हमें दिया है बच्चों कितना है 20 प्लस N का वैल्यू निकालेंगे। D का वैल्यू दिया है हमें -1। ओके बच्चों, तो अब देखिए ये अपॉन में 1 लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इधर, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल N और यहाँ बच जाएगा बच्चों 40 प्लस -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का N हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 400 इक्वल आ जाएगा N, ये 40 एज इट इज माइनस का N और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 1। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो देखिए बच्चों 400 इक्वल आ जाएगा 40N, सॉरी ये हो जाएगा 40 और 1 कितना हो जाएगा 41N और माइनस के N², ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हम इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो देखिए इनको इस तरफ हम ट्रांसफर करते हैं। इस तरफ ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा N² माइनस 41N प्लस का 400 इक्वल 0। ओके, तो बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो हम हमारे पास क्या होना चाहिए, इनको सॉल्व करने के इसके फैक्टर करना जरूरी है। तो 41 के ऐसे फैक्टर करो कि हमें क्या मिल जाए 400 मिल जाए। कितना मिल जाए बच्चों 400। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A का वैल्यू निकालोगे तो कितना 1 है, B का वैल्यू निकालोगे तो माइनस के 41 है और C का वैल्यू निकालोगे तो कितना है 400 है। तो यहाँ करोगे बाय कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपको थोड़ा टफ लगे तो क्या कीजिए
आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, द्विघाती सूत्र जिसे हम कहते हैं, उसको यूज कर सकते हो। तो क्या होता है, x इक्वल माइनस बी होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है बच्चों, 2a होता है। x का वैल्यू निकालोगे माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 41, प्लस माइनस 41 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1681 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4a का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, और इसका वैल्यू कितना है 400 दिया है। ओके, आगे सॉल्व करोगे आप तो 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 41 प्लस माइनस ये 4 4 जा 16, तो 1681 माइनस 1600। ओके, इसको आप जब माइनस करोगे अपॉन में 2 है, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 41 प्लस माइनस 81, कितना बचेगा बच्चों 81 अपॉन बचेगा हमारे पास 2। ओके, 81 अपॉन 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। अब 9 के स्क्वायर को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए बच्चों इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। ओके, तो एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार नेगेटिव ले लीजिए। जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर लोगे तो 41 आ जाएगा प्लस के 9 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास 50, तो 50 अपॉन 2 करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 25। एक तो आ गया 25, और जब नेगेटिव लोगे आप तो क्या करोगे 41 माइनस के 9 अपॉन 2 करोगे। तो इस कंडीशन में 41 में से 9 कम करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे 32 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 16। और यहाँ किसका वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों हम, x का, सॉरी n का, तो ये किसका वैल्यू आ गया, n का वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू आ गए। एक तो 25 हो सकता है और एक कितना हो सकता है बच्चों 16 हो सकता है। ओके, समझ गए। तो अब हमें निकालना है इसके टॉप रो जो है, तो 25 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों हमारी जो लास्ट रो है उसमें कितने 20 हैं और ऊपर होते हुए कम जा रहे हैं, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, n का वैल्यू पॉसिबल। चलो एक बार चेक करते हैं बच्चों, देखिए तो ये कितना है 16 है, समझ गए। तो वैल्यू अब क्या निकालना है, an हमें निकालना है। क्या निकालना है an, मतलब या तो a16 निकालोगे, ओके, कितना निकालना है a16 निकालोगे, या फिर a25 हमें निकालना है। हमारे पास a का वैल्यू भी है और d का वैल्यू भी है, तो an हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए a16 आप निकालोगे तो देखिए a का वैल्यू कितना है, देखिए बच्चों कितना है 20 प्लस n का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू माइनस का 1, तो a16 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 20 प्लस ये 15 माइनस 1 करोगे तो माइनस के 15, तो a16 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5। क्यों, 20 में से 5 करोगे तो कितना बच जाएगा, जो हमारी 16वीं लाइन होगी 16 लाइन, उसके अंदर कितने पेड़ लट्टे रखे होंगे बच्चों, जो है 5 लॉग्स रखे हुए रहेंगे। सिमिलर एक से देखिए a25 निकालोगे तो a25 में क्या आ जाएगा 20 प्लस ओके एंड 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। ओके, तो a25 जो है वो भी देखिए बच्चों प्लस ये आ जाएगा माइनस के 24। ओके, अब देखिए तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 इक्वल माइनस का 4 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या किसी लाइन में हम माइनस के 4 लट्टे रख सकते हैं बच्चों, तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आएगा n का, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर भी कैंसिल, तो हमारे पास n का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा। मतलब 16 रोज बनेंगी जिनके अंदर हम क्या रखेंगे, इन लट्ठों को रखेंगे, लॉग्स को रखेंगे, और उसका जो लास्ट रो होगा, टॉप जो रो होगा, उसके अंदर कितने लट्ठे आएंगे बच्चों 5 लट्ठे आएंगे। कितने आएंगे 5 लट्ठे आएंगे। उनको रखने पर हमारी जो है कंप्लीट जो 200 लट्ठों का नंबर है वो पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ गए। तो इस तरह से आपको इस 19 क्वेश्चन को आराम से आसानी से अच्छे से सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, इसलिए कितने लट्टे होंगे
हमारे पास 200 लट्ठों में से 16 जो लास्ट रो होगी उसके अंदर 5 लट्ठे हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, इन ए पोटैटो रेस, एक आलू की रेस में ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक जो बाल्टी है बकेट वो रखी गई है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो उस फर्स्ट आलू से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहले आलू से कितना मीटर है बच्चों? 5 मीटर की दूरी पर उपस्थित है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और प्रत्येक आलू जो है, अदर आलू जो रखे हुए हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, उस लाइन में 10 पोटैटो रखे गए हैं। मतलब एन का वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास? जो एन का वैल्यू है वो है 10 पोटैटोज, उसको कलेक्ट करने हैं। ओके, देखिए बच्चों, इस तरह से बाल्टी रखी गई है, उस बाल्टी में 5 मीटर दूर तक भागती है वो, मतलब पहले आलू से 5 मीटर दूर है, उसके बाद एक आलू उठाती है, उसके बाद दूसरा आलू, इस तरह से वो ट्रैवल करती है, दौड़ लगाती है और वापस से उस आलू को उसके अंदर रख के आती है। तो इस तरह से हमें निकालना है कि टोटल उसने कितना ट्रैवल किया, ये हमें निकालना है। ओके बच्चों, ठीक है। आगे का क्वेश्चन लिखा नहीं है, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट जो आलू उठाएगी वो यहाँ से, तो उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोटैटो या पोटैटो डिस्टेंस, पहले आलू की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? उसको 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद 3 मीटर, और उसके बाद वापस 3 मीटर, और फिर वापस से 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, तो समझ गए? तो विच द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, पहला मीटर, पहला आलू जो था उससे कितने मीटर पर? 5 मीटर पर दूर रखी गई। तो पहले आलू कितना ट्रेवल करेगी? 5 मीटर जाएगी और 5 मीटर आएगी, तो कितना ट्रेवलिंग हो जाएगा उसका? 10 मीटर का ट्रेवलिंग हो जाएगा। सेकंड पोटैटो के लिए निकालोगे या पोटैटो के लिए निकालोगे बच्चों? तो देखिए सेकंड पोटैटो की डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले 5 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, उसके बाद 3, और फिर वापस से 3, और फिर वापस से 5। इट मीन्स जो 5 किलोमीटर का ट्रेवल है वो 2 टाइम्स कैंसिल करेगी, और उसके बाद जो 3 मीटर का है वो भी 2 टाइम्स ट्रेवल करेगी। तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 5 10 प्लस 6, कितना आ जाएगा बच्चों? 16 मीटर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार थर्ड पोटैटो की निकालोगे आप, जो थर्ड पोटैटो है उसकी डिस्टेंस निकालोगे, तो देखिए उसको 5 मीटर तो 2 टाइम्स ट्रेवल करना पड़ेगा, प्लस उसको जो है इसके साथ ही बाकी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। कितनी? 5 मीटर हो गया ट्रेवलिंग, उसके बाद अगला जो ट्रेवलिंग होगा उसका कितना होगा? 3 की जो ट्रेवलिंग है वो कितने बार करनी पड़ेगी? उसको 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। इधर कितने टाइम्स की थी? 3 की 2 टाइम्स की थी। इधर कितनी बार करनी पड़ेगी बच्चों? जो 3 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 10, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9। ओके ओके बच्चों, तो इस तरह से आपके पास 3 और 3 6 2 टाइम्स ऐड करनी पड़ेगी। क्या है हमारे पास? इसको देखिए एक बार मिस्टेक से, 2 और ये 3 प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों? ये 3 और 3 6 2 12, कितना हो जाएगा हमारे पास? 12। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 मीटर। सिमिलर फोर्थ पोटैटो की निकाल लीजिए। फोर्थ पोटैटो की आप निकालोगे तो फोर्थ पोटैटो की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2 × 5 प्लस 2 × 3 प्लस 3 प्लस 3। ओके, तो इस तरह से टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 9 2 18, तो हमारे पास आ जाएगी बच्चों 28 मीटर। सिमिलर हम लास्ट पोटैटो की निकाल लेते हैं बच्चों। 10th पोटैटो जो है हमारा 12वां जो आलू है उसकी डिस्टेंस निकालोगे, तो 10th पोटैटो डिस्टेंस, 10th पोटैटो की जो डिस्टेंस होगी वो आएगी बच्चों, देखिए 2 × 5, तो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर इस तरह से कितने उसको 10 टाइम्स ट्रेवल करना
पड़ेगा। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स उसको ये 3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करना पड़ेगा। उसको कितने बार करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 30 और 32 हो जाएगा 60, मतलब उसको 70 मीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास एक एपी आ जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा एपी, जो आ जाएगा देखिए 10 मीटर, 16 मीटर, आ जाएगा बच्चों 22 मीटर, 28 मीटर और लास्ट टर्म आ जाएगी हमारी 70 मीटर। ओके बच्चों, अब देखिए आगे, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या पूछा है उसने पूछा है कि उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर ए का वैल्यू, देखिए बच्चों 10 दिया हुआ है, डी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस का 10 करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, और एन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? उसने 10 आलूज दिए हैं, मतलब एन का वैल्यू हमें दिया है 10। ओके, तो नाउ बाय एस एन। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओगे तो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट कीजिए बच्चों। तो आगे देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो s कितना निकालना है? 10 हमें फाइंड आउट करना है। a का वैल्यू n का वैल्यू दिया है 10 अपॉन 2a का वैल्यू है बच्चों हमारे पास कितना है? 10 है, प्लस n का वैल्यू कितना दिया है? 10 माइनस 1 और d का वैल्यू है बच्चों हमारे पास 6। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, प्लस ये 9 6 जा 54 हो जाएगा। ओके, तो S10 इक्वल 5, 20 प्लस 54 करोगे तो 4 यहाँ और ये 74 हो जाएगा। तो S10 निकालोगे आप तो 4 5 जा 20 हो गया और 7 3 जा 25, सॉरी 7 3 जा 35 और 35 में आप ऐड करोगे कितना? 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 37 मीटर। मतलब उसको 10 आलूओं को उठाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बच्चों? 370 मीटर का ट्रेवल उसको करना पड़ेगा। ओके बच्चों, समझ गए? तो इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है 5.3 ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हम हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को अब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। साथ ही साथ किसी बच्चे को यदि अदर वीडियो जो हमारी मैथमेटिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज या साइंस की चैप्टर 1, 2, 3 इनकी सभी की वीडियो देखनी हो तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जा कर के वो आप बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।